इस संसार में अकेला होकर स्वार्थ साधते हैं। हम अकेला होकर के एक अपने आत्मा पर विचार करने की बात कहते हैं। इसलिए निमज्जते को ही निरया, अकेला ही आदमी नरक में जाएगा, अकेला ही स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि यदि उसने अच्छा धर्म का पालन नहीं किया तो कोई दूसरा साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए मुझे तो ऐसा दिखता है कि पिता की आज्ञा का पालन करने से मुझे तो ऊंचे लोगों की प्राप्ति करनी है। मैं तो पिता के आदेश के अनुसार जो है वन में रहूंगा, मैं तो जंगल में नहीं जा सकता, मैं तो अयोध्या में नहीं जा सकता। मैंने कोई ये बात न तो लोभ से की है, न मोह से की है, न अज्ञान से की है। मैंने तो सत्य की रक्षा के लिए और पिता को सत्य की तरफ, पिता की बात को सत्य करने के लिए किया है। जिसके यहाँ असत्यता रहती है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, उसकी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, उसकी प्रतिष्ठा स्थिर नहीं रहती। और हमने सुना है कि देवता पितर वगैरह कोई उस पर विश्वास नहीं करते। देखो धर्म होता है, वो धर्म के पालन करने पर उस धर्म की महिमा का ज्ञान होता है। बाहर से आप क्रिया बदलने से धर्म की बात करते हो, ये बात है नहीं। क्षात्रम धर्मम अहम त्यक्षे, यदि मैं क्षात्र धर्म का त्याग करूंगा और आपकी जो धर्म की ऊपर की बातें जिनके अंदर अधर्म छिपा हुआ है उसका यदि मैं काम उसके अनुसार काम करूंगा तो ये नीच पुरुषों में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। कायेन कुरुते पापम, जो व्यक्ति पाप करता है, मन के अंदर पाप का ही चिंतन करता है और जिह्वा के द्वारा झूठ बोलता है, वो वास्तव में बड़ा भारी पाप, वो 3 प्रकार का पाप हो गया। शरीर से पाप करना, वाणी से पाप करना और मन से पाप करना। अब इतना बड़ा जिसने पाप किया है उस पाप को व्यक्ति कहां जाकर धोएगा, कैसे उसकी स्थिति होगी, ये जरा आप सोचिए। जिसके पास सत्य है उसके पास राज्य है, उसी के पास कीर्ति है, उसी के पास यश है, उसी के पास लक्ष्मी रहती है और उसी की लोग प्रतिष्ठा करते हैं। उसी को लोग चाहते हैं कि जिसके पास सत्य होता है, जिसके पास धर्म होता है। श्रेष्ठम ही अनार्यम एवं स्याद, आपकी जो बातें हैं वो न जाने किन लोगों के लिए ठीक हो सकती है, वही जाने, लेकिन हमारी दृष्टि में इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आप सोचिए कि मैं आज पिता के सामने कह दिया कि वन में जाऊंगा और एक भरत के कहने से या आप लोगों के कहने से मैं कह दूं कि नहीं मैं वापस अयोध्या चला जाऊंगा, क्या ये राम जैसे आदमी का ये काम हो सकता है? मैंने स्थिर प्रतिज्ञ होकर के पिता से बात कही है। कैकेयी वहां उपस्थित थी और कैकेयी मेरी बात से बड़ी प्रसन्न हो गई थी। पिता को इस बात का विश्वास था कि राम अब किसी हालत में राज्य नहीं ले सकता, इसीलिए उनके प्राण उनके निकल गए स्नेह के कारण। वो मोह था उनका, लेकिन ये उनके मन में विश्वास था कि राम यदि प्रतिज्ञा कर चुका है तो कर ही चुका है, वो राज्य नहीं लेगा, 14 वर्ष तक तो राज्य नहीं लेगा। क्या ये विश्वास के ऊपर धक्का नहीं लगेगा? और आप राज्य सुख की बात करते हो तो हमारे वनवास में कौन सा दुख है? यहां भी हम जीते तो है ही, मरे तो है ही नहीं। यहां मैं बहुत ठीक हूं। फल पुष्प फलई पुण्यई पितृन देवांश तर्पयन, यही देवताओं का तर्पण करता हूं, पितरों के भोग लगाता हूं और कंदमूल फल खाता हूं, बड़े आराम से बैठ रहता हूं। संतुष्ट पंचवर्गो, हम 5 ज्ञानेन्द्रियों को मैंने संतुष्ट कर रखा है। और अकुय शब्द धान सन कार्य अकार्य विचक्षण है, और मैं कार्य अकार्य को खूब ठीक ढंग से जान रहा हूं। मेरी यात्रा में निर्वाह में कोई कमी नहीं है। इसलिए आप जो है मेरे समझ में नहीं आता, मेरे सामने सभा के अंदर आपने इतनी बातें हमारे सामने कह कैसे दी? मेरे पिता स्वर्ग में चले गए और जाने के बाद मैं उनकी बात को बदल दूं? तपान शिवग्राणी चास्ताये दिवम प्राप्ता महर्षय है। आप कहते हो कि स्वर्ग नाम की चीज नहीं है, हमको तो प्रत्यक्ष दिखता है कि पिताजी स्वर्ग में गए हैं। हमको प्रत्यक्ष दिखता है कि जो यहाँ उग्र तपस्या करता है ऐसे ऋषि मुनि सब स्वर्ग में गए हैं। और आप मानते नहीं, इसलिए मैं आपको कैसे बताएं कि ये स्वर्ग है? मानते ही नहीं आप। जो आदमी माने ही नहीं उसको कैसे मना देगा कोई? देखो कोई कहे कि साहब ये मुरली मनोहर दोहरा है कि नहीं है,
अब नहीं उसको बताओ कि मुरली मनोहर दोहरा कैसे है ये, जो स्वीकार नहीं कर सकता उसको कोई स्वीकार करा ही नहीं सकता। ये चीजें तो स्वीकृति के ऊपर टिकी हुई है। आप लोग परलोक को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? कि आपने आंखों को ही बड़ा मान लिया, बुद्धि को बड़ा नहीं माना। बुद्धि से सोचिए जाबाली जी, बुद्धि से सोचिए। एक आदमी को कमरे में बंद कर दिया और साहब इसकी जगह दूसरे को भोजन करा देवे और उसका पेट भर जाएगा क्या, जिसको कमरे में बंद किया। ये परिहास है, परिहास। ये मजाक करते हुआ, ये शास्त्रों की मजाक मत कीजिए जाबाली जी, ये वास्तविकता पर विचार कीजिए। जिंदे आदमी का श्राद्ध कभी, जिंदा आदमी का श्राद्ध यूं थोड़ा ही होता है, जीवित श्राद्ध भी होता है। पर जिस ढंग से श्राद्ध की विधि बताते हैं कि बस वो मर गया उसके लिए ये करो, वो एक अलग चीज है। अब वो गांव में चला गया, किसी से उसको जिमा दिया, उसने भोजन किया कि नहीं, ये परिहास, ये विधियों का परिहास उचित नहीं है। भगवान को ये बात सत्य जो है स्वीकार नहीं हुई। राम जी को फिर जो है क्रोध आया। राम जी ने कहा कि आप सत्यंच धर्मंच पराक्रमंच भूतानुकंपाम प्रियवादितांच द्विजाति देवातिथि पूजनंच पंथा नमाहुस त्रिदिवस्य संत। महात्माओं ने बताया है कि सत्य की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, पराक्रम को अपनाओ, दया, प्राणियों पर दया करो और लोगों से प्रिय वाणी में बात करो, देवता अतिथि का और द्विजाति का आदर करो, अतिथि की पूजा करो। ये स्वर्ग में जाने के रास्ते हैं। क्या ये सब आप जितने समझदार नहीं थे? क्या वे स्वर्ग में जाने की बात कहने वाले लोग ये नहीं कह सकते स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग के विषय में तुम झूठ बोलते हो, ये बात वो भी तो बोल सकते थे। इसलिए तेनैव आज्ञा यथा वदर्थम एको दयम संप्रतिपद्य विप्रा धर्मम चरंत सकलम यथावत कांक्षन्ति लोगागमम अमप्रमत्ता। हजारों ऋषि आज भी उस दिव्य लोक के लिए तपस्या कर रहे हैं। क्या ये सब अज्ञानी है, सब मूर्ख है, केवल एक आप ही ज्ञानी हुए हो? हे जाबाली जी, अब जो खास बात कहते हैं, अब जो है भगवान एक खास बात कहते हैं कि जाबाली जी, मैं पिता के किसी भी काम की निंदा नहीं करता हूं, पर आज एक काम की निंदा करता हूं कि उन्होंने आप जैसे ब्राह्मण को अपने यहां पर जो है मंत्री बना करके और पुरोहित बना करके रखा। यस्वाम अगृहणात, आप जैसे को यहां रखा, पुरोहित बना करके, आप जैसे उनको ज्ञानी मिले। मैं पिता के सब कार्य की प्रशंसा करता हूं, केवल एक कार्य की निंदा करता हूं कि आपकी बुद्धि ऐसी है कि आप नास्तिकता की ओर बात करते हो। एक नास्तिकता की बात करने वाला व्यक्ति वैसा ही अपराधी होता है जैसे चोर अपराधी होता है। चोर देखो, चोरी करने वाले ने क्या किया कि हमारी वस्तु थी, उस पर हमारा हक था, उचित हक था, तो उसने चुपचाप ही चोरी कर ली। तो चोरी कर ली। ऐसे ही नास्तिक व्यक्ति ने हमारे हृदय में आस्थाएं थी, लोक की, परलोक की, शास्त्रों की जो आस्थाएं थी, उसकी उसने चोरी कर ली। इसलिए वह चोर के समान दंडनीय होता है जो शास्त्र के विपरीत बात या संसार में फैलाता है। आपसे पहले बहुत ब्राह्मण हो गए हैं और आपके समय में भी बहुत से ब्राह्मण हैं, आपके बाद भी बहुत से लोग होंगे जो सदा इस मार्ग के ऊपर चलते रहेंगे। परंतु जाबाली जी, आप जैसे लोग इस संसार के अंदर जो अनर्थ करते हैं, ऐसा अनर्थ और किसी से नहीं होता है। धर्मे रता सत्पुरुषै समेता, धर्म में रहने वाले लोग सत्पुरुषों के द्वारा बड़े आदरणीय हुए हैं। ऐसे पुरुष तेजस्वी हुए हैं, दान गुण प्रधाना और अहिंसक हुए हैं, उनकी सदा पूजा होती रही है। आप जैसों की कोई पूजा नहीं करेगा। जाबाली जी, आपके वचन आपके लिए बड़े घातक है। जब राम जी महाराज रोष पूर्वक इतनी बात बोले ना कि तुम जो है नास्तिक हो, तुम ये हो, तब वो जाबाली जी खड़े होकर हंसते हुए कहने लगे कि महाराज, न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहम्, न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन, समीक्ष कालम पुनरास्तिको भवम भवेय काले पुनरेव नास्तिक। महाराज, हम तो एक
तरह तरह की बातें बनाने वाले हैं। कभी तो हम नास्तिकता की बात कर लेते हैं, कभी हम आस्तिकता की बात कर लेते हैं। जिनको जहां जिस रूप से हमको लगाना होता है वैसे हम तरह तरह की बातें करते रहते हैं। हमने तो देखा कि आपके सामने थोड़ी नास्तिकता की बात करें तो आप अयोध्या लौट चलोगे। हम तो आपको अयोध्या ले चलने के लिए बोल रहे थे, और वास्तव में आप यदि इन बातों को स्वीकार करते हो तो मैं कहा महाराज आपकी बातों में बाधा देने वाला हूं। हम ऐसे किसी प्रकार से स्वयं अपने मन में नास्तिक नहीं है, स्वयं हमारे मन में तो हम आस्तिक ही हैं। हमने सोचा कि आपको ये बात कहें, अथवा इस संसार में बहुत से नास्तिक पुरुष होते हैं, उनके क्या क्या विचार है वो आपके सामने रखे। तो ये नास्तिक होकर के नहीं रखे हमने, नास्तिकों के विचार ऐसे आ सकते हैं इसलिए हमने आपके सामने विचार रखे। महाराज मैं नास्तिक नहीं हूं। इतने में ही वशिष्ठ जी महाराज खड़े हुए। वशिष्ठ जी ने देखा कि राम जी बड़े नाराज हो गए हैं। आते हुए वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि देखो महाराज, देखो राम जी, ये जाबाली जी हैं, ये नास्तिक नहीं है। जाबाली रपि जानीते लोकस्यास्य गता गतिम। ये संसार के विषय में जाबाली जी खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और लोक क्या है, परलोक क्या है, ये सब बातें जाबाली खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अब मैं आपको इस संसार की उत्पत्ति के विषय में सुनाता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आपका वंश कहां से मूल से प्रारंभ हुआ है और उसमें कौन कौन राजा हुए हैं। उन राजाओं में जो जो बातें घटित हुई है वो बातें मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले ही पहले ये पृथ्वी समुद्र के अंदर पड़ी हुई थी, पानी पानी था और ये पृथ्वी भी समुद्र के अंदर ही पड़ी थी। तो इस संसार की उत्पत्ति करते समय में भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा को देवताओं के साथ बनाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा, भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी को, देवताओं को सबको बना तो दिया, लेकिन इनकी पूजा करने वाले लोग कहाँ रहेंगे, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी, देवताओं की पूजा होगी, स्वर्ग की पूजा होगी, मेरी पूजा होगी। तब भगवान ने वहां ये वराह का रूप धारण किया, वराह रूप धारण करके और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी को ला करके रख दिया ताकि लोग इस बात से परिचित होकर पृथ्वी पर आए हुए लोग धर्म का पालन करें। फिर ब्रह्मा जी से मरीचि पैदा हुए, मरीचि से कश्यप जी पैदा हुए, कश्यप जी से सबसे बड़े सूर्य पैदा हुए। देखो, बड़े बड़े बेटों का ही नाम बताते हैं। और सूर्य से वैवस्वत मनु पैदा हुए, वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु पैदा हुए। वैवस्वत मनु के 10 लड़का थे, इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। यहाँ पर एक ही नाम बताया है, क्यों? क्योंकि ये बताना है राम जी को कि आज तक बड़ा लड़का ही राजगद्दी पर बैठता है, ये बताने के लिए। और इक्ष्वाकु वे हुए जो अयोध्या के सबसे पहले राजा हुए थे, इसी कारण से आपको इक्ष्वाकु वंशधारी बोलते हैं। इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के बेटा जिन्होंने अयोध्या नगरी बसाई। इक्ष्वाकु के कुक्षी हुए, कुक्षी के विकुक्षी हुए, उसके वे बाण, उसके वे अनरण्य, अनरण्य के हुए पृथु महाराज, और पृथु के हुए त्रिशंकु। ये वो त्रिशंकु थे कि जो शरीर सहित स्वर्ग में गए थे। और त्रिशंकु के धुंधुमार हुए, धुंधुमार के युवनाश्व हुए, युवनाश्व के मानधाता हुए, और मानधाता के सुसंधि हुए, और सुसंधि के ध्रुवसंधि हुए, और ध्रुवसंधि के भरत हुए, और भरत के असित नाम के राजा हुए। ये असित नाम के राजा एक बार हय, तालजंग, शूर, शशबिंदु इत्यादि इत्यादि, यवन इत्यादि इनके साथ में संघर्ष कर रहे थे। खूब लड़ाई की असित में। लड़ाई करने पर इन लोगों ने सबने एकता करके असित को हरा दिया।
तो ये असित हारे हुए हिमालय की तरफ चले गए। उस राजा के 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियों के उदर में बालक था, गर्भ था उनके। उनमें से एक ने विचार किया कि मेरे ही लड़का हो, मेरे सौत के लड़का न हो। तब उसने चुपचाप उसको जहर दे दिया और जिसको जहर दिया गया वो स्त्री घबरा करके, वहां च्यवन ऋषि विराजमान थे हिमालय के पास, उन च्यवन ऋषि से कहा कि महाराज आप बहुत बड़े वैद्य कहलाते हो, आप भृगुवंश में उत्पन्न हुए हो, मुझे जहर दे दिया गया, कोई न कोई आप उपाय करो कि जिससे मेरी और मेरे बालक की मृत्यु न हो। च्यवन ऋषि को उस रानी पर बड़ी दया आई, तो च्यवन ऋषि ने उनको कह दिया कि जाओ तुम्हारे लड़का होगा, मरेगा नहीं, वो गर के साथ होगा, गर माने जहर, वो जहर के साथ ही पैदा होगा। तब उसका नाम सगर हुआ। और उस सगर के 60,000 लड़के हुए जिन्होंने पृथ्वी को खोदा था, वो आज पृथ्वी उसी के कारण से सागर कहलाती है। परंतु सगर के एक लड़का था और दूसरा असमंजस था, वो बड़ा विचित्र था। वो जीवन ने उसे पित्रातु निरस्त पाप कर्म कृत, उसको तो देश निकाला दे दिया क्योंकि वो बहुत पाप करता था। तो अब असमंजस के था अंशुमान। अंशुमान राजगद्दी पर बैठा और अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए। ये वही भगीरथ है जिन्होंने गंगा जी यहाँ पृथ्वी पर स्थापित की है। भगीरथ के ककुत्स हुए, इसलिए आप सबको काकुत्स के नाम से कहा जाता है। ककुत्स के रघु नाम के राजा हुए, इसीलिए आपको राघव के नाम से बोलते हैं कि आप राघव हो, राघव। और रघु के परम तेजस्वी पुत्र कलमाशपाद हुए, कलमाशपाद के शंखण हुए और शंखण के सुदर्शन हुए, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्रग, शीघ्रग के मरु और मरु के प्रशुश्रु, प्रशुश्रु के अम्बरीश हुए और अम्बरीश के नहुष हुए, नहुष के नाभाग हुए, नाभाग के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए और दशरथ के सबसे बड़े लड़का आप हैं। ये इतना लंबा आपका विशाल वंश है, इसमें जो बड़ा लड़का हुआ वही राजगद्दी पर बैठा है। पूर्वजे नावर पुत्र ज्येष्ठो राजा विशिच्यते, आपके पूर्वजों ने ज्येष्ठ के रहते हुए छोटे को राजगद्दी पर नहीं बैठाया। तो मैंने आपको पूरा वंश सुना दिया है, अब इसके विषय में आपको क्या करना है, अब आप खुद ही विचार कर लीजिए। सरागवाणाम कुल धर्म महात्मने सनातनम नाद्य विहंत महर्षि, आप महाराज इस परंपरा को लुप्त मत कीजिए। ये हमारी पृथ्वी है जो अनेक प्रकार से रत्नों वाली है, सागर पर्यंत ये पृथ्वी है, इसको आप संभालिए क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपसे यही आशा की है। वशिष्ठ जी महाराज फिर आगे कहने लगे, हे राम सुनिए, इस संसार में मनुष्य के 3 गुरु होते हैं। एक तो माता गुरु होती है, माता, एक पिता गुरु होते हैं और एक आचार्य है, वो गुरु होते हैं। पिता और माता तो हमारे शरीर को देने वाले, शरीर ही नहीं होता तो गुरु लोग, दूसरे गुरु जी क्या करते हैं, आचार्य लोग क्या करते हैं। तो पिता और माता ने शरीर दिया है, पिता और माता में भी, दोनों में से देखा जाए तो माता ने हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा कष्ट उठाया है। माता है वो हम शरीर के, हम तो बिल्कुल माता के शरीर में थे, तो हमारे कारण से माता को कितना कष्ट होता था, हमारे कारण से माता को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि खाने में, पीने में, चलने में माता को जो खूब पीड़ा हुई है वो हमारे कारण से हुई। तो पिता की अपेक्षा माता ज्यादा कष्ट देखती है, इसलिए माता का स्थान और भी ऊंचा होता है।
अब इन दोनों के शरीर देने के बाद एक बुद्धि, अकल देना, ज्ञान देना, ये तो बहुत जरूरी होता है। तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान दिया है तो आचार्य ने दिया है। तो ज्ञान सबसे ऊंची चीज होती है राम। तो मैं तुम्हारे पिता के समय का आचार्य कहला रहा हूं, तो मैं तुम्हारा भी आचार्य तो हो ही गया। तुम्हारा आचार्य होने के नाते मैं तुमको ये कह सकता हूं कि जितने ये परिषद में बैठे हुए लोग हैं, ये जितनी माताएं तुम्हारी बैठी हुई है, ये भरत वगैरह बैठे हुए हैं, इन सब की इच्छा का अतिक्रमण मत करो। इनकी जो इच्छा है इस इच्छा का पालन करो, और इनकी इच्छा के पालन करने से तुम्हारा धर्म, ये भी तो एक धर्म ही है, धर्म का पालन होगा। इसलिए आप धर्म पालन के लिए अयोध्या चलो, अयोध्या चल करके आप राज्य को स्वीकार करो। यह मैं गुरु होने के नाते आपको बोल रहा हूं। इस प्रकार से जब वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे तो भगवान ने बड़े आदर के साथ गुरु जी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि देखिए गुरु जी, आपने खुद ने कहा है कि माता पिता है ये सबसे बड़े होते हैं। न सुप्रतिकरम तत्तु मात्रा पित्रा च यत् कृतम। माता पिता का जो पुत्र के ऊपर उपकार होता है, इस उपकार के बदले पुत्र कुछ भी नहीं कर सकता। माँ बाप का उपकार कैसे कैसे कोई चुकाए। महाराज जी एक बात कहते थे कि कोई कहे कि मेरी चमड़ी का जूता बना करके भी माँ को पहनाऊं तो उपकार नहीं उतर सकता, तो महाराज जी फरमाते कि भाई वो चमड़ा तू लाया कहां से, ये तो बता। माता का उपकार तो तब चुकाया जाए तब जो चीज माँ की न हो तो अलग से कुछ कमा करके लाए और फिर माँ को देवे। बता तू, चमड़ा है लाया कहां से? चमड़ा माता से इसको मिला है। हमारे शरीर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो पिता से अलग मिलती है और माँ से अलग मिलती है। ये हड्डियां वगैरह ये पिता से मिलते हैं, और हमारा जो रूप है, रंग है, और जो है खून है, जो ये मांस वगैरह पतली चीजें है ना, ये सब माता से मिलती है। चमड़ी है ये माँ से मिलती है। तो क्या चमड़े के जूते में माँ को पहना उतारे, माँ से पहना, माँ ने तो चमड़ा दिया है तो लाया कहां से? देखो माता ने हमारा कितना उपकार किया गुरुदेव। यथा शक्ति प्रदान है, हम तो बहुत छोटे से थे एकदम अशक्त, तो धीरे धीरे हमको शक्ति प्रदान की। उठने की शक्ति, बैठने की शक्ति, सोने की शक्ति, चलने की शक्ति सब माँ ने दी। और स्वापनोच्छादने नवा, हमको सुलाने की, हमको भोजन कराने की, हमको जल पिलाने की, और नित्यं च प्रिय बादेन, और लाड से प्यार से रोज बोलने के कारण से, रोज प्रेम से बोलते थे वो, इस कारण से हमको जो है प्यार दिया, स्नेह दिया। तो ऐसे पिता की बात को आज हम किस प्रकार से टाल सकते हैं? ये तो महाराज आपके द्वारा भी सिद्ध तो नहीं हो सका। आज्ञा पे तो उन्होंने आज्ञा भी दी है, मुझे आज्ञा दी है कि तुमको 14 वर्ष में अयोध्या छोड़ करके जंगल में रहना पड़ेगा, दंडकारण्य में। अब मैं अपने पिता की आज्ञा को व्यर्थ नहीं कर सकता। तब फिर भरत जी महाराज फिर खड़े होकर के और कहने लगे कि ठीक है महाराज, यदि आप चलने के लिए तैयार नहीं है तो आपकी मर्जी। सुमान, हाँ, घास फूस लेके आओ, घास फूस का एक यहाँ आसन बनाऊंगा, इस आसन के ऊपर आकर लेट जाऊंगा। महाराज की कुटिया के सामने चौकी है, उस चौकी के ऊपर लेट जाऊंगा, भूख हड़ताल करूंगा, और मैं यहाँ कुछ भी नहीं खाऊंगा। जैसे एक गरीब ब्राह्मण है, वो गरीब ब्राह्मण किसी धनवान के घर के सामने जाकर के वहां अनशन करके बैठ जाए, उस प्रकार से मैं अनशन करके बैठूंगा। तो राम जी को भी देखा, सुमंत को भी देखा, राम जी भी देखे ये क्या होने वाला है भाई। तो सुमंत जी तो गए, सुमंत जी तो ले आए घास फूस का पोड़ा ला करके लगा दिया, लो बैठ जाओ। भरत जी महाराज उठ करके जाने लगे। राम ने कहा अरे भरत ठहर भाई,
ऐसा करके तू मुझे संकोच में क्यों डालता है भरत? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है और मेरी गलती है, इस कारण से तुम अपनी बात मनवाने के लिए उपवास कर रहे हो, भूख हड़ताल करके बैठ रहे हो। ऐसी बात अच्छी नहीं लगती भरत। ये तो एक दुराग्रह होगा, दुराग्रह। ये प्रेम है, प्रेम के अंदर आग्रह नहीं चलता है। आग्रह में और प्रेम में बड़ा अंतर है भरत। उत्तिष्ठ, ऐसा मत करो। ऐसा करने से मेरे हृदय पर बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ा कष्ट हो जाएगा। जो बड़े बड़े राजा लोग होते हैं उनके बीच में इस प्रकार से जिद्दोजहद नहीं हुआ करती। हम सब तुमको अयोध्या के राजपथ पर देखना चाहते हैं और तुम आकर के घास फूस के आसन के ऊपर बैठना चाहते हो। तो आप भी तो बैठते हो कि मुझे पिता की आज्ञा है, तुमको किसकी आज्ञा है बताओ? तुम्हारे लिए किसकी आज्ञा है? तुम तो अपने मन की आज्ञा मान रहे हो। अपने मन की आज्ञा तो वही पशु भी मानता है। अपने मन की आज्ञा कौन नहीं मानता? सब मानते हैं। कुत्ते को कुत्ते के मन ने ही आज्ञा दे दी कि यहां नहीं वहां जाओ, तो वो वहां रवाना हो जाता है। तो आज्ञा पालक थोड़ा ही है, उसके मन में आ गई। ये तो अच्छी बात नहीं। पुरपुरियाम इत क्षिप्रम अयोध्याम याहि राघव। देखो तुमको अब अयोध्या जाना चाहिए, अयोध्या में जाकर शासन संभालना चाहिए। भरत जी ने कहा कि महाराज किम आर्यम नानुशासक है। आप हमको बोलते तो हैं, लेकिन महाराज अब क्या बताऊं, मेरे मन की बात भी तो आपके सामने रखी, उस पर आपने विचार तो किया ही होगा। अरे आप लोग इतने लोग बैठे हो, आप लोग क्यों नहीं बोलते? एक मैं बोलता हूं तो महाराज के मन में ये आता है कि केवल ये भरत ही कह रहा है, आप लोग नहीं कह रहे। तो नागरिकों ने कहा कि नहीं महाराज, देखिए राम जी, हम सब चाहते तो यही है, लेकिन हमारी बोली भी इसलिए बंद हो गई कि आप अपनी बात के ऊपर बड़े दृढ़ है, अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर डटे हुए हैं, इसलिए हमारा बोलने का मन नहीं करता। हमारी इच्छा तो यही है। तो राम जी ने कहा कि अच्छा, एक तो होती है इच्छा और एक होता है औचित्य। इच्छा और औचित्य, इन दोनों का जो है परस्पर में ठीक ढंग से मिलान तो करना चाहिए। क्या बात है? औचित्य माने युक्ति युक्त होना, ठीक काम होना। एक तो है इच्छा और एक है ठीक होना। इच्छा और ठीक होने में अच्छी चीज कौन सी, इस पर विचार करो आप। इसलिए भरत चिंता मत करो भाई। उत्तिष्ठत्वम महाबाहो मांस स्पृश तथोदकम। अब देखो तुम आओ और अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। और शिन्वन तुम्हें परिषद मंत्रिण स्मयुष तथा नयाचे पितरम राज्यम। भरत जी ने फिर कहा कि हे महाराज, अब मेरे मन की बात मैं बहुत देर से कह रहा हूं, फिर और कह रहा हूं। हे अयोध्या के नागरिकों, हे गुरुजनों, पुरोहितों, मंत्रियों, आप सब लोग सुन लो। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बात के ऊपर विचार करो। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कारण कि ये बात सत्य है कि मैंने कभी पिताजी के सामने राज्य की याचना नहीं की थी। कभी मैंने कैकेयी माता के पास में बैठकर कभी राज्य की चर्चा नहीं की थी। और न मुझे इस बात के लिए कोई मालूम ही था कि राम जी वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं। मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। यदि त्वश्यम वस्तव्यम कर्तव्यम च पितुर्वचः अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश वने समाः। अच्छा आप बताओ, इतनी बातें हुई, कम से कम मेरे सामने यहाँ अयोध्या में कुछ होना चाहिए था। और आप ये भी कहते हो महाराज कि तुम और हम दो थोड़ा ही है, तो तुम और हम एक ही है। तो एक है तो देखो महाराज, आप अयोध्या में चलो, आपकी जगह मैं वन में चला जाता हूँ। एक ही तो है, फिर आप अयोध्या क्यों नहीं चले जाते? मेरे लिए कैसे बोलते हैं आप? ऐसा कहकर के भरत जी जोर जोर से रोने लग गए। राम जी ने उसको समझाते हुए कहा कि देखो, वैसे अपने दो नहीं है, लेकिन पिता ने दो अपने मन के काम अलग अलग बांट दिए ना। बांटने के बाद तुमको जो काम दिया वो तुम्हें करना चाहिए, और मुझे जो काम दिया है वो मुझे करना चाहिए। न तल लोपई तुम शक्यम, उसका लोप तो हो नहीं सकता ना।
तो मेरे वनवास के अंदर अब कोई तुम बाधा मत डालो भाई। और युक्तम उक्तम च कैकेय्या पित्रा में सुकृतम कृतम। ठीक बात यदि देखी जाए तो देखो भरत, मैं सही फिर कहता हूं, कैकेयी ने जो कुछ किया है वो बहुत ठीक किया है, और अपने पिता ने भी जो किया है वो भी बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। गहराई से सोचो भरत,